नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था सुकन्या समृद्धि योजना पर, तो उस वीडियो को आप लोगों ने खूब पसंद किया। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई, कितना ब्याज मिलता है, कहाँ खाता खुलता है, कितना जमा करने के बाद 21 वर्ष के बाद कितनी मैच्योरिटी होती है, ये सब कुछ। तो उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने प्रश्न किया, जिसमें से एक प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया था। वो प्रश्न ये था कि प्रश्न पूछा गया कि सर ये बताइए कि अगर लड़की भाग कर शादी कर ले और माँ बाप की इच्छा ना हो उसमें, और वो लड़की भाग कर चली गई, शादी कर लिया, बाहर रहने लगी, तो क्या जो उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना उसके पिताजी चला रहे थे, तो क्या वो पूरा पैसा बिना पिताजी की या माताजी की मर्जी के ही वो निकाल सकती है, अपने पति के साथ वो उसको खर्च कर सकती है, या उस पैसे को निकालने के लिए उसके माता पिता की मर्जी जरूरी होगी? तो ये जो प्रश्न हमने पढ़ा तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि हाँ यार, वाकई में ऐसा हो सकता है। और इसमें क्या है ये तो जानना ही चाहिए हर इंसान को। जब अपना खाता खुलवाता है, जाहिर सी बात है कि जिसकी बेटी है वही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाएगा, तो उसकी मंशा यही होगी कि हम उसकी पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे जो भी पैसा होगा, और उसकी शादी में खर्च करेंगे। इसी उद्देश्य से लोग ये खाता खुलवाएंगे। तो उनको ये बात पता रहनी चाहिए कि भविष्य में यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। हालांकि हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके संस्कारी हों, ऐसा न करें। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जानकारी हमको रहनी चाहिए यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें इसका बहुत सरल जवाब है। इसका जवाब ये है कि भले ही आपकी मर्जी न हो, माता पिता की मर्जी न हो, लेकिन वो बेटी अपनी मर्जी से वो पूरा पैसा निकाल सकती है। इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के नाम पर खाता खुला है, इसलिए उस खाते की जिम्मेदार वो लड़की स्वयं है। अब इसके पीछे तर्क क्या है, सरकार तर्क क्या देगी? देखिए, अभी ये घटना कोई घटी नहीं है, क्योंकि 2014 से योजना ही शुरू है, तो अभी 21 वर्ष किसी का हुआ ही नहीं है, तो मैच्योरिटी किसी की हुई नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो हो सकता है, वो तो जानना ही चाहिए। तो इसके पीछे तर्क सरकार का ये है कि देखिए, भारत के कानून के हिसाब से यदि 18 वर्ष की लड़की हो जाती है तो वह विवाह के योग्य हो जाती है, और लड़का 21 वर्ष का। तो अगर लड़की 18 वर्ष की हो गई है तो विवाह के योग्य हो गई है। विवाह करे या ना करे उसकी मर्जी, लेकिन वो हो गई है। इस केस में वो जो लड़की होती है वो चाहे उसकी स्वेच्छा से, चाहे तो अपने माँ बाप के हिसाब से अपना वर चुने, या चाहे तो खुद चुन सकती है। माँ बाप उसके मना नहीं कर सकते। इसलिए इस आधार पर वो लड़की चाहे तो जो उसके नाम से इन्वेस्ट किया गया है, बचत की गई है, उसको वो अपनी मर्जी से निकाल सकती है, भले ही माँ बाप ने जमा किया है तो क्या हुआ। ठीक है, देखिए, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना चालू कर दिए हैं तो इस डर में कि कहीं ये घटना हमारे साथ न हो जाए और अब हम जमा न करें, या खाता खुलवाने वाले हैं तो अब न खुलवाएं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है वास्तविकता को बताना, ताकि आपको पता रहे कि ऐसी घटना होने के बाद ये हो सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न था कि अगर लड़की मान लीजिए कि 7 वर्ष की है, तब उसका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया गया, तो कितने वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, और 1 वर्ष की है तो कितने वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। तो दरअसल ये सब हम पुराने वीडियो में बता ही चुके हैं, फिलहाल हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखिए, लड़की अगर 1 वर्ष की है और उसका खाता खुला, या लड़की 7 वर्ष की है या 9 वर्ष की है, 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो जितने भी वर्ष की है उससे मतलब नहीं है। जिस तारीख को खाता खुलेगा, जब भी जिस तारीख को खाता खुलेगा, मान लीजिए 2021 में अगर खाता खुलता है तो यहां से 14 वर्ष जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2035। इसका मतलब कि अगर बेटी 1 वर्ष की है और 2021 में उसका खाता खुला, यानी कि 2021 में 1 वर्ष की थी, तो 2035 तक पैसा जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब जो लड़की 15 वर्ष तक की होगी तब तक जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 7 साल के और बाद यानी 21 वर्ष में मैच्योरिटी हो जाएगी।
यही यहाँ भी है। अगर 7 वर्ष की है और 2021 में खाता खुल रहा है तब भी 14 वर्ष जमा करना पड़ेगा, यानी 2035 तक जमा करना पड़ेगा। लेकिन लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 7 में 14 जोड़ दो, 21 वर्ष हो जाएगी, है ना। यहाँ लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। अगर 1 वर्ष की है तो, यानी 1 वर्ष की लड़की है तो 15 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा जब तक उसकी उम्र होगी। 7 वर्ष की है तो 21 वर्ष तक, यानी कि जब भी खाता खुलेगा वहां से 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। उसके 7 साल के बाद मेच्योरिटी होगी, यानी खाता खुलने के 21 वर्ष के बाद। क्लियर हो गई बात। अब देखिए थोड़ा सा, जो अभी एक प्रश्न पहले हमने लिया कि अगर वो भाग कर शादी कर लेती है तो क्यों पैसा निकल जाता है, जबकि 21 वर्ष तक रखा गया है समय सीमा। तो देखिए इसमें एक बात और कही गई है कि जब भी लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष प्लस हो जाएगी, तो वो लड़की खुद उसकी एक तरह से मालिक हो गई है। तो उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसा आधा निकाल सकती है, और मैरिज कर रही है यानी कि विवाह कर रही है तो फिर वो पूरा पैसा निकाल सकती है, ब्याज सहित जितना जमा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर लड़की की उम्र 9 वर्ष है तो 9 वर्ष की है तो अगले 9 वर्ष तक पैसा जमा हुआ। 14 वर्ष अभी नहीं जमा हुआ है, 9 वर्ष ही जमा हुआ है। लेकिन लड़की की उम्र हो गई 18 वर्ष, तो अब लड़की मालिकिन हो गई उस खाते की, और वो अपनी पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकाल सकती है, और अगर विवाह करना चाहे तो फिर जितना जमा है उतना पूरा निकाल सकती है। 21 वर्ष तक वेट नहीं किया जाएगा। अगर नहीं निकालना चाहती तो अधिकतम 21 वर्ष तक वेट किया जाएगा। 21 वर्ष तक में, यानी 21 वर्ष में उसको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले भी अगर 18 वर्ष की हो गई है तो वो पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए पैसा निकाल सकती है, माँ बाप की इच्छा के बगैर भी। एक और प्रश्न आया था, हालांकि वो भी प्रश्न उस वीडियो में छिपा हुआ है, उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था। वो प्रश्न ये था कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी 21 वर्ष नहीं पूरा हुई है, लेकिन उसके पहले ही अगर लड़की का विवाह मतलब पिता कर देता है और वो नहीं चाहता कि सुकन्या समृद्धि का खाता तोड़वाएं, 21 वर्ष पूरा होने के बाद ही मैच्योरिटी वो करवाना चाहता है, तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 21 वर्ष नहीं हुआ है, विवाह करना है तो आप अपने पैसे से जैसे भी हो विवाह कर दीजिए। वो ससुराल चली गई अपना, जब 21 वर्ष हो जाएगा तो मालकिन तो वही है, फिर वो अपना खाता तोड़वा लेगी, पूरा पैसा निकलवा लेगी। तो यानी कि विवाह के बाद भी वो निकाल सकती है, लेकिन 21 वर्ष बीतने के बाद नहीं रखा जाएगा। 21 वर्ष के बाद इसको तोड़वाना ही पड़ेगा। और अगर रखा जाता है तो फिर सुकन्या वाला जो 7.6% का ब्याज है अभी, वो नहीं मिलेगा। वो केवल पोस्ट ऑफिस का ब्याज जो है या फिर बैंक में है तो बैंक का ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या का जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो प्रश्न थे और जो आपके थोड़े थोड़े टेक्निकल प्रश्न थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था, वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछ लीजिएगा, हम उस प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।